जो हमारा प्रश्न है कि एक वित्त कंपनी घोषित करती है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर किसी भी व्यक्ति द्वारा जमा धनराशि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। यदि वही राशि समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की जाती है तो यह कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम जो है एक इसी प्रकार का साधारण सा प्रश्न देखते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। तो आइए इसे सॉल्व करने से पहले सबसे पहले एक कॉन्सेप्चुअल इसी टाइप का प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है कि कोई धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + r बाई 100 ब्रैकेट क्लोज पावर टी। ठीक है, तो ए जहाँ हमारा अमाउंट है, पी मूलधन है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टी हमारा टाइम है। अब हम फॉर्मूला पे यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं, धन को 2 गुना करते हैं और समय की जगह 4 वर्ष रखते हैं। ठीक है, हमारा जो व्यू होना चाहिए वो जैसे 8 गुना कहा गया, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ 8 ना लिख के इसी फॉर्मेट पे, जैसे यहाँ 2 है तो 2 ही के फॉर्मेट पे यहाँ पे पावर को वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जब पावर 1 है तो यहाँ पावर 4 है, यहाँ यहाँ पावर जो हुआ 1 × 3 हुआ, 2 का पावर 1 × 3 हो गया। तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी पावर में कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 होगा। यहाँ पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पावर 1 है तो 4 है, यहाँ पावर में 3 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ भी पावर में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार हमारा जो धन है वो कितना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। और वर्ष कितना निकल कर आता है, 12 निकल कर आता है। तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए हमारा जो मुख्य प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। ठीक है, तो हमारा मुख्य प्रश्न एक बार देख लेंगे, जिसमें एक वित्त कंपनी घोषित करती है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर किसी भी व्यक्ति द्वारा जमा धनराशि 3 वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि वही सेम कॉन्सेप्ट का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। अमाउंट इक्वल टू ए इक्वल टू पी 1 + r बाई 100 पावर टी करेंगे। तो एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर किसी भी व्यक्ति द्वारा जमा धनराशि 3 वर्षों में 8 गुना, यहाँ हम 8 ले लेंगे और हमारा वर्ष क्या है, 3 साल है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि वही राशि समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की जाती है तो यह कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। अब हमने तो यहाँ 8 ले लिया है, ठीक है, हमने यहाँ अमाउंट की जगह 8 ले लिया है। अब हमें 8 से 16 वर्ष की तरफ जाना है, तो यहाँ तो अगर हम सोचेंगे कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम पावर के साथ तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जिस तरीके से 8 है उसको 16, उसको क्या करना है कि पावर वाले टर्म में कन्वर्ट कर लेना है और 8 और 16 को मैच करवाना है। ठीक है, तो 8 को हम लोग पावर वाले जब टर्म में कन्वर्ट करेंगे, 16 भी पावर वाले टर्म में कन्वर्ट होगा। तो 8 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 to the power 3 लिख सकते हैं। जब यहाँ 2 to the power 3 है और इस पूरे वैल्यू पे भी पावर कितना है, 3 है। ठीक है, अब हमें धन को क्या करना है कि 16 गुना करना है, तो हमने यहाँ पावर कितना कर दिया, 4 कर दिया। तो जिस प्रकार से यहाँ पावर 3 था तो यहाँ भी पावर क्या था, 3 था, तो यहाँ पावर 4 हुआ तो यहाँ भी पावर क्या हो गया, 4 हो गया। इस प्रकार से क्या हुआ कि जो धन है वह 4 वर्षों में क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।